जय माँ मरी आप सभी को। मरी माँ उपासक में आप सबका स्वागत है। मरी माँ सदा सहाय। आज मैं आपके लिए एक जानकारी लेकर के आया हूँ साधना विधि विधान के द्वारा। तंत्र में मेनली 3 संप्रदाय माने गए हैं। जो जनक संप्रदाय हैं वो 3 माने गए हैं। पहला शाक्त संप्रदाय, दूसरा शैव संप्रदाय, तीसरा वैष्णव संप्रदाय। शाक्त मतलब शक्ति की उपासना करने वाले, वैष्णव मतलब विष्णु की उपासना करने वाले। उनमें भी तंत्र चलता है, बहुत कुछ भाई होता है। लेकिन मैं जो आज बात करने वाला हूँ वो शैव संप्रदाय में अधिष्ठात्र देव की बात करने वाला हूँ। शैव संप्रदाय मतलब अघोर भैरव। मैं आज जो साधना विधि विधान लेकर के आया हूँ वो अघोर भैरव की है। जो आप रुद्र अष्टकम करते हो, क्या वो शंकर भगवान को जाता है? नहीं। रुद्र अष्टकम जो करते हो, रुद्राभिषेक जो करते हो, भैरव को ही जाता है। क्योंकि भैरव ही संपूर्णतः शिव है और शिव ही संपूर्णतः भैरव हैं। क्योंकि भैरव हर काली विद्याओं के ज्ञाता, हर चीज करने को सक्षम है और शिव हर चीज करने को सक्षम है। आप एक चीज देखिएगा, हर द्वारपाल में भैरव ही क्यों रहते हैं? रुद्र अवतार ही क्यों रहते हैं? हनुमान जी ही क्यों रहते हैं? क्योंकि ये हर चीज़ करने में सक्षम है। मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, विद्वेषण, स्तंभन, षटकर्म 9 प्रयोग करने में ये माहिर होते हैं। दैट इज़ वाई इनको रखा जाता है। तो शैव संप्रदाय के अधिष्ठात्र देव है जो अघोर काल भैरव जिनको माना गया है, उनके आज बारे में हम साधना विधि विधान जानेंगे कि ये कैसे साधना विधि विधान होती है, तामसिक और सात्विक तरीके से कैसे होती है और करने का विधान विधि क्या रहता है, और उसका मंत्र विधान जानेंगे। क्योंकि इसकी दीक्षा जो होती है बड़ी अलग तरीके से होती है ना। आपको पट्टे पे बैठाया जाता है। अगर लड़की है तो उसको सिंगल कपड़ा पहनाया जाएगा, लड़का है तो उसको लंगोट पहना करके दीक्षा दी जाती है, सर से नहला करके दीक्षा दी जाती है, सफ़ेद खान पान खिला करके दीक्षा दी जाती है। उसके बाद उनकी दीक्षा कंप्लीट होती है। प्रॉपर मेडिटेशन करके दीक्षा दी जाती है। सुबह 4 बजे कई लोग दीक्षा देते हैं क्योंकि वो ब्रह्म मुहूर्त रहता है, और कई लोग शाम को 5 के बाद देते हैं क्योंकि 12 के बाद और 5 के पहले दिन में उच्चाटन का टाइम होता है। 5 के बाद शांति क्रम लग जाता है, इस कारण से। अब आते हैं कि इसकी विधि विधान क्या होती है, क्या बिना दीक्षा के इसको करना चाहिए या नहीं। बिना दीक्षा के भी इसको कर सकते हैं, परंतु आपके गुरु होना चाहिए, सबसे बड़ी चीज़। जिसके गुरु नहीं है तो उसको इनकी दीक्षा लेनी आवश्यक होती है। अगर जैसे आपके गुरु हैं तो आप साधना मंत्र विधि विधान लेकर के कर सकते हैं। अब इसको करने का तरीका क्या होता है? सबसे बड़ी चीज़, अघोर का रूप एक ही होता है, सरल जीवन उच्च विचार। तो ये बहुत ही सरल विधि विधान होता है इसका। सुबह आपको 4 बजे उठना होता है ना। बच्चे कभी भी 4 बजे उठ जाते हैं ना, 5 बजे उठ जाते हैं। वो तो जवान लोग उठते हैं 10, 12, 1 बजे। तो 4 बजे उठ करके आपको स्नान करके आपको नहाने का मंत्र बताया जाएगा। ठीक, शौच के बाद आपको नहाना उस मंत्र से है। अनामिका उंगली आपको पानी में डूबनी है, उसके बाद उससे उस मंत्र से नहाना है। ठीक, उसके बाद आपको कपड़े चेंज करने हैं, काले कपड़े पहनने हैं, काला आसन लगाना है, काली कफनी लेनी है, काले हकीक की माला लेनी है, काली हल्दी लेनी है। ठीक, 5 पान के पत्ते लेने हैं, 5 नारियल लेने हैं, 3 दिए लेने हैं, दारू की बोतल लेनी है, भगवान काल भैरव का चित्र लेना है। ठीक, गेहूं के ढेर लेने हैं, सिक्का एक, आपको अगर चांदी का सिक्का मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक नॉर्मल सिक्का चलेगा। नींबू का भोग अर्पित होगा। लाल और काले सिंदूर का मिश्रण अष्टगल गंधक के साथ इनको लगता है। बताशे, गुड़, लाई, चना, ये सारी चीज़ इनको भोग लगती है। तामसिक कोई विधि विधान इनका नहीं रहता। हम कहते हैं तामसिक अगर आपको देना हो तो वो आपको बता दिया जाएगा, वो आप दे सकते हैं। तब जा करके अघोर भैरव का मंत्र आप करते हैं। उसके पहले आपको विधि विधान सहित संकल्प करना होता है जल से। ठीक, जो लोग ये साधना मतलब सुबह नहीं करवाते 4 बजे, तो यही चीज़ वो रात में करते हैं। रात में कब करेंगे? वो 10 के बाद। काली शक्ति है, प्रत्यक्षीकरण दिखते हैं। 41 दिन में जब ये मंत्र उठता है तब ये प्रत्यक्षीकरण आंखों में झूलते हुए दिखते हैं। जब साधक की परीक्षा होती है कि साधक उनको देख पाता है कि नहीं, और उनको शक्ति को झेल पाता है कि नहीं, उनके ऑरा को झेल पाता है कि नहीं। कच्चे मांस की सुगंध आना, शमशान की बदबू आना, शमशान में अकेला खुद को सपने में पाना, कोई आपको रगेद रहा है, भगा रहा है, ऐसा देखना, ये सारी चीज़ें साधना के अनुभव होते हैं। जब वो आपको दिखाएगा कि आप संसार में अकेले हो, आपका कोई नहीं है उसके अलावा, तब आप समझते हो कि आप अघोर भैरव को सिद्ध करने जा रहे हो। अघोर का मतलब ही ये है।
संसार में सबसे अकेले मोक्ष की प्राप्ति के लिए अग्रसर रहना। अघोर भैरव की दीक्षा ही ऐसी होती है, अघोर भैरव के मंत्र ही ऐसे होते हैं। जब आप उस मंत्र का जाप करोगे आपको बहुत अलोन फील होगा कि आप ही सब हो और उसके बाद भी अकेले हो। जब आप उस मंत्र को 41 दिन में उठाते हैं तब उनके दर्शन होते हैं। मुश्किल से मुश्किल 15 से 17 दिन के अंदर आपको दर्शन होना चालू हो जाते हैं उनके, और दिखना चालू हो जाते हैं वो, और बड़े ही उग्र रूप में दिखते हैं। ठीक 15 से 20 फुट का कुत्ता सिर्फ दिखता है, पैरों में उनके बेड़ियाँ डली हैं, घुंघरू पहने हुए हैं बाबा, इस तरीके के दिखते हैं। इतना भयानक आवरण उनका रहता है कि नीचे तक उनके बाल लटक रहे हैं, सर के दाढ़ी लटक रही है, मुंह से खून निकल रहा है। इतना भयानक शरीर है। लोगों के 6 पैक ऐब होते हैं, उनके 18 पैक ऐब हैं। ऐसे दिखते हैं बाबा, 18 टोटल, बिल्कुल टाइट उनकी जांघें, और जब वो चलते हैं उनकी ताल चलती है तब ऐसा लगता है कि भूकंप आ रहा है, कि पृथ्वी ना ख़त्म हो जाए। तब आपको उनके साथ हाथ जोड़ के सामने माफ़ी मांगना होता है कि मेरे को बख्श दो, मेरे को अपनी शरण में ले लो। अगर वो आपको उठा ले, आपको प्रेम करने लगे, ये समझ लो आपकी जीवन जीत गए, आपका जीवन सफल हो गया। जीवन इसलिए सफल हो गया, काल मृत्यु तो छोड़ो, दोबारा इस धरती में जन्म नहीं लोगे, मोक्ष मिल गया आपको। भैरव डायमेंशन के परे भय से हरण करना, वही है भैरव। खैर इतनी गाथा गाना बहुत है, अभी फ्लो में भावनाओं में बह जाता हूँ। तो अगर आपको साधना चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर डला हुआ है, आप उससे साधना ले सकते हैं। आशा करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी अघोर भैरव के बारे में। जय माँ मरी।